पति ने कराई पत्नी की दूसरी शादी। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी शादी के 18 वर्षों बाद अपनी पत्नी को प्रेमी के हाथों में सौंप दिया। उसने अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी को भरी पंचायत में सौंप दिया, वो भी गांव वालों के सामने। 18 साल एक साथ रहते हुए भी उसे अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक था। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर कहीं मौत के घाट न उतरवा दे, कहीं एक बार फिर नीले ड्रम की कहानी न दोहराई जाए। उसकी पत्नी का इस तरह का दुर्व्यवहार भी उसे कहीं न कहीं डराता चला जा रहा था। हो गए 18 साल। अच्छा, जो आपकी पत्नी हैं, आपने उनके प्रेमी से उनकी शादी करा दी, क्या कुछ कहेंगे? जी, हम कहेंगे कि अब हम बहुत परेशान हो गए। करीब हमको 2-3 साल हो गए इसके चक्कर में पड़े हुए। हमने 2-3 बार मार भी खाई, इसने पीटा भी हमने सतनाम सिंह ने हमको, और हम जेल भी काट आए इसके चक्कर में। लखीमपुर भी गए, महिला थाने में ये लोग कराए, और हम इनसे बहुत परेशान हो गए। 1-2 बार मुझे मारा भी इन्होंने, तो फिर मैं परेशान हो गया। किसी पंचायत की बात नहीं मानते, पल्ला भैया और बहुत लोगों ने पंचायत की कई बार, और पुलिस थाना बहुत हुआ, बहुत परेशान हो गया। कब जानकारी हुई थी कि आपकी पत्नी का प्रेम प्रसंग है अरे पड़ोसी 1 से? साल हो गया हमको जानकारी हुई। ये जिससे प्रेम प्रसंग है, जिससे आपने शादी कराई है, रिश्ते में कौन है आपका? ये हमारे ताऊ का लड़का है, सतनाम सिंह। कितनी दूर घर है आपके घर बस से? पास में है, थोड़ा ही है, करीब 400 मीटर होएगा दूर। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। तो यहाँ नहीं रहते घर पे नहीं, बच्चे? यहाँ घर पे कोई नहीं है। मैं अकेला ही हूँ, मेरा भाई है, मेरी माता जी है वहाँ, वो भी अपने भाइयों के घर रह रही है। वो भी यहाँ पे नहीं, डर के मारे वो भी भाग गई यहाँ से। तो आप डर की वजह से अपनी पत्नी की शादी प्रेमी से करा दिए हैं क्या? जी जी जी। काहे का डर था? अरे डर था, जान माल का खतरा था मेरे ऊपर। और जो घटनाएं कई हुई हैं, कई घटनाएं हुई, मैं तो कई बार बच गया मरने से। मुझे मारा, और मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस पे लदवाया, फिर मुझे ले गए निघासन। फिर मेरी दवा पानी हुई, फिर इसके खिलाफ केस भी हुआ, केस में कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है? और जो घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे सामने बात आई है कि ड्रम में पति को भर दिया, उससे तो नहीं है आप? नहीं, उससे मुझसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये था कि मार देंगे, मेरी ज़मीन ले लेंगे, मुझे मार देंगे। प्रेमी के साथ मिलके पत्नी आपका मर्डर कर देगी? मर्डर कर देगी, ये आशंका थी आपको? ये शंका थी, इसीलिए आपने शादी करा दी? इसीलिए मैंने उसको उसी का हाथ पकड़ा दिया, भैया ले जाओ, मेरी जान छोड़ दो। मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं पड़ रही। वो जाती है, हमारे घर जाता है तो 2 साल से तो जाता है, तो परिवार के मामला जा है तो मारता है हमको, तो कहता है तुम इनके संपर्क है, तो हमको कहता है कि तुम घर से निकल जाओ। बहुत ताला बंद कर दिया हमको पुलिस वाला। तो इसी वजह से आप इनके वहाँ आ गई परेशान होकर? हाँ जी। तो आप रहेंगी या नहीं रहेंगी? नहीं, कहाँ जाएंगी? हम मायके जाएंगे। क्या वजह है? इनके परिवार के लोग नहीं रखना चाहते हैं आपको क्या? नहीं रखना चाहिए। 19-20 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। टोटल परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग हैं। अच्छा, ये जो आपके पड़ोसी हैं, इन्होंने अपनी पत्नी की शादी आपके साथ करा दी है, उनका हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया है। कितने दिन पहले से आपका प्रेम संबंध था, आना जाना था? प्रेम संबंध का आना जाना था, लड़ाई झगड़ा ऐसे होता है, बचाव का करने जाते थे हम, तो उसी वजह से भी उसको शंका के कारण उसने हमारे पे दबाव डाल दिया कि ये तुमको हमारी पत्नी रखते हो, हमारे साथ उसके साथ में रहते हो। लेकिन आना जाना छोड़ दिया, फिर आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर लड़ाई झगड़ा बहुत, पंचायतें भी हुई, थाना पुलिस भी हुआ, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो नहीं। तो अब ये तो आपके घर पे हैं, जो उनकी पत्नी हैं राजविंदर कौर, आपके घर पे हैं। आपके पहली बीवी भी है, उनके भी बच्चे हैं। तो क्या इनको आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे हम। क्या वजह है? दबाव है कोई रिश्तेदारों का या घर का? जी, मेरे सर को दबाव है बहुत बड़ा। परिवार का भी दबाव है? परिवार का दबाव बहुत बड़ा। बीवी भी लड़ाई करती है क्या? जी, रोज। अच्छा, इसी वजह से इनको आप नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। कहाँ ये रहेंगी अब? अब अपने मैके जाएंगे। अच्छा, इनका क्या कहना है, ये जाएंगी मैके या नहीं जाएंगी? अब मुझसे बयान ले लिया जाए, जाएगी नहीं जाएगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।